प्यारे भक्तों, देवभूमि हिमाचल के नगरकोट धाम में आप सभी का स्वागत है। अभी हम ज्वालामुखी बस स्टैंड में उतरे हैं और यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। आज हम ज्वाला माता के उद्भव, वैभव और पराक्रम के बारे में बात करेंगे। अभी हम मंदिर की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बच्चों के खिलौने, ज्वेलरीज, माता के प्रसाद, माता की चुनरी, रोली, नारियल, फल फूल सभी आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। और आप यहाँ पे माता के भोग के लिए यहाँ से प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। जूते खोलने की बात करें तो जहाँ जिस दुकान से आप प्रसाद लेंगे वहाँ पे आप अपने जूते उतार सकते हैं और हाथ भी धुल सकते हैं। तो अब हम माता के मंदिर के नज़दीक पहुँच गए हैं। देवी ज्वालामुखी की पूजा गर्भगृह के अंदर एक चट्टान में एक छोटी सी दरार से निकलने वाली एक शाश्वत ज्वाला के रूप में की जाती है। माना जाता है कि नवदुर्गाओं के प्रतीक में 9 ज्वालाओं की इस मंदिर में पूजा की जाती है। आग कब से जल रही है और कहां से निकली है, इसका भी पता नहीं चल सका है। प्यारे भक्तों, ऐसी ही विचित्र जानकारी आगे वीडियो में दी गई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए भक्तों। माता ज्वाला देवी शक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक है। यह धूमा देवी का स्थान बताया जाता है। चिंतपूर्णी, नैना देवी, शाकंभरी शक्तिपीठ, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ और वैष्णो देवी की ही भांति यह एक सिद्ध स्थान है। यहाँ पर भगवती सती की महाजीवा भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से कटकर गिरी थी। मंदिर में भगवती के दर्शन 9 ज्योति रूपों में होते हैं, जिनके नाम क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हिंगलाज भवानी, विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा चंडी देवी, अंजना देवी और अंबिका देवी हैं। उत्तर भारत की प्रसिद्ध 9 देवियों के दर्शन के दौरान चौथा दर्शन मां ज्वाला देवी का ही होता है। आदि शंकराचार्य लिखित अष्टादश महाशक्तिपीठ स्तोत्र के अंतर्गत है। यह स्तोत्र पर ज्वाला देवी को वैष्णवी भी कहा जाता है। प्राचीन किंवदंतियों में से ऐसे समय की बात आती है जब राक्षस हिमालय के पहाड़ों पर प्रभुत्व जमाते थे और देवताओं को परेशान करते थे। भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने उन्हें नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया और विशाल लपटें जमीन से उठ गईं। उस आग से एक छोटी बच्ची ने जन्म लिया। उसे आदि शक्ति, प्रथम शक्ति माना जाता है। सती के रूप में जाने जाने वाली वह प्रजापति दक्ष के घर में पली बढ़ी और बाद में भगवान शिव की पत्नी बन गई। एक बार उसके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया। सती को यह स्वीकार न होने के कारण उसने खुद को हवन कुंड में भस्म कर डाला। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुना तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने सती के शरीर को पकड़कर तीनों लोकों में भ्रमण करना शुरू किया। अन्य देवता शिव के क्रोध के आगे कांप उठे और भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सती के शरीर को चक्कर के वार से खंडित कर दिया। जिन स्थानों पर यह टुकड़े गिरे उन स्थानों पर 51 पवित्र शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। सती की जीभ ज्वाला जी पर गिरी थी और देवी छोटी छोटी लपटों के रूप में प्रकट हुई। ऐसा कहा जाता है कि सदियों पहले एक चरवाहे ने देखा कि अमुक पर्वत से ज्वाला निकल रही है और उसके बारे में राजा भूमिचंद को बताया। राजा को इस बात की जानकारी थी कि इस क्षेत्र में सती की जीभ गिरी थी। राजा ने वहां भगवती का मंदिर बनवा दिया। ज्वालामुखी युगों से एक तीर्थस्थल है। मुगल बादशाह अकबर ने एक बार आग की लपटों को एक लोहे की चादर से ढकने का प्रयास किया
और यहाँ तक कि उन्हें पानी से भी बुझाना चाहा, लेकिन ज्वाला की लपटों ने इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया था। तब अकबर ने तीरसल पर एक सोने का छत्र भेंट किया और क्षमा याचना मांगी। हालांकि देवी के सामने अभिमान भरे वचन बोलने के कारण देवी ने सोने के छत्र को एक विचित्र धातु में तब्दील कर दिया, जो अभी भी अज्ञात है और मंदिर में रखा हुआ है। इस घटना के बाद देवी में उनका विश्वास और अधिक मजबूत हुआ। आध्यात्मिक शांति के लिए हजारों तीर्थयात्री साल भर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। आज हम आपको बताते हैं देवी माँ ज्वाला जी के मंदिर के बारे में। ज्वालामुखी देवी के मंदिर को जोतां वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है और इसे नगरकोट मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में 9 अलग अलग जगहों से ज्वालाएं निकल रही हैं। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता की प्रमुख शक्तिपीठों में होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीवगिरी थी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वह इस भूगर्भ से निकलती इस ज्वाला का पता नहीं लगा पाए कि यह आखिर इसके निकलने का कारण है क्या। वहीं अकबर ने भी इस ज्योति को बुझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा था। यही नहीं, पिछले 7 दशकों से भूगर्भ वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में तंबू गाड़कर बैठे रहे, वह भी इस ज्वाला की जड़ तक नहीं पहुंच पाए। यह सब बातें यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ ज्वाला प्राकृतिक रूप से ही नहीं बल्कि चमत्कारी रूप से भी निकलती हैं। नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगह मशीनें लगी होती और बिजली का उत्पादन हो रहा होता। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और हिमाचल के राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवा दिया। यही वजह है कि इस मंदिर में हिंदुओं और सिखों की साझी आस्था देखने को मिलती है। बादशाह अकबर ने इस मंदिर के बारे में सुना तो वह हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर में जलती हुई ज्वालाओं को देखकर उसके मन में शंका हुई। उसने ज्वालाओं को बुझाने के बाद नहर का निर्माण करवाया। उसने अपनी सेना को मंदिर में जल रही ज्वालाओं पर पानी डालकर बुझाने के आदेश दे दिए। लाख कोशिशों के बाद भी अकबर की सेना मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाई। प्यारे भक्तों, अगर आप देवभूमि हिमाचल के कांगड़ा के नगरकोट में स्थित ज्वालाजी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप वायु मार्ग के जरिए ज्वालाजी मंदिर तक जाने के लिए नज़दीकी हवाई अड्डा जो कि गग्गल में स्थित है, दिल्ली से सीधी फ्लाइट आप गग्गल एयरपोर्ट के लिए ले सकते हैं। गग्गल एयरपोर्ट से ज्वालाजी मंदिर की दूरी मात्र 46 किलोमीटर की है। यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए कार व बस सुविधा भी उपलब्ध है। ज्वालामुखी माता के शयन कक्ष के नीचे भक्तों के लिए रोज भंडारे का आयोजन किया जाता है। दोपहर का भोजन 12 बजे से 2 बजे तक, गर्मियों में शाम का भोजन 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, व सर्दियों में शाम का भोजन 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक होता है। भोजन करने के उपरांत मंदिर में यदि आप चाहो तो बर्तन इत्यादि साफ कर सेवा का पुण्य भी अर्जित कर सकते हैं। अगर हम बात करें रेल मार्ग की, रेल मार्ग से जाने वाले यात्री पठानकोट से चलने वाली स्पेशल ट्रेन की सहायता से मारंडा होते हुए पालमपुर आ सकते हैं। पालमपुर से मंदिर तक जाने के लिए बस व कार सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप दिल्ली से सीधे बाई ट्रेन भी दौलतपुर चौक उतर सकते हैं।
अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो पठानकोट, दिल्ली, शिमला आदि प्रमुख शहरों से ज्वालामुखी मंदिर तक जाने के लिए बस व कार सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा यात्री अपने निजी वाहनों व हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बस के द्वारा भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं।